रुद्र स्नान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप सभी दोषों को शांत करने वाले रुद्र स्नान के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस संबंध में महर्षि अगस्त के पूछने पर देव सेनापति भगवान स्कंद ने जो बताया था उसे आप सुने। जो मृत वत्सा, जिसके लड़के अल्प अवस्था में मर जाते हों, वंध्या, दुर्भगा, संतानहीन या केवल कन्या जनती हो, उस स्त्री को चाहिए कि वो रुद्र स्नान करे। अष्टमी, चतुर्दशी अथवा रविवार के दिन नदी के तट पर या महानदियों के संगम में, शिवालय में, गोष्ठ में अथवा अपने घर में सुयोग ब्राह्मण द्वारा स्नान विधि का परिज्ञान कर स्नान करे। वो गोबर द्वारा उपलिप्त स्थान में एक उत्तम मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल बनाए। उसके मध्य कर्णिका के ऊपर भगवान महादेव की, उनके वाम तथा दक्षिण भाग में क्रमशः पार्वती एवं विनायक की और कमल के अष्टदलों में इंद्रादि दिक्पालों की स्थापना करे। तदनंतर गंधादि उपचारों से उनकी पूजा करे। मंडप के चारों कोणों में कलश स्थापित करे। चारों दिशाओं में भूत बलि दे। मंडप के अग्निकोण में कुंड बनाकर नमक, संघर्ष, घी और मधु से मां, नस्तको, तन्य इत्यादि वैदिक मंत्र से हवन करे। आचार्य, ब्रह्मा एवं ऋत्विजों के साथ जाप का भी वर्ण करे। एकादश रुद्र पाठ भी कराए। इस प्रकार दूसरे मंडप का निर्माण कर उस व्रत कत्री स्त्री को मंडप में बैठाकर रुद्र पूजक आचार्य उसमें स्नान कराए। अर्घ पत्र के दोने में जल लेकर रुद्रे का दशनी का पाठ कर उस अभिमंत्रित जल से स्त्री का अभिषेक करे। अनंतर सप्तमृति का मिश्रित जल, रुद्र कलश के जल एवं इंद्रादि दिक्पालों के पूजित कलशों के अभिमंत्रित जल से उसे स्नान करवाए। इस प्रकार रुद्र स्नान विधि पूर्ण हो जाने पर स्वर्णमयी धेनु, प्रत्यक्ष धेनु तथा अन्य सामग्री आचार्य को दान करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। जो स्त्री इस विधि से स्नान करती है वो सौभाग्य सुख प्राप्त करती है और पुत्रवती होती है। उसके शरीर में रहने वाले सभी दोष ब्राह्मणों की आज्ञा से रुद्र स्नान करने से दूर हो जाते हैं। पुत्र, लक्ष्मी तथा सुख की इच्छा रखने वाली नारी को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। इससे वो जीवित वत्सा हो जाती है।